नमस्कार हरसुद। तो ये जून का महीना चल रहा है और 30 जून को हमारे हरसुद का विस्थापन हुआ था और शासन प्रशासन से मैंने मांग भी की है और अभी हरसुद के कि जो 30 जून की जो तारीख है ना, उसे हरसुद बलिदान दिवस घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो आज मैं आपको हरसुद के सारे विजुअल से दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है हमारी और हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डलेगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको कैमरामैन को बोल रहा हूँ कि आप है ना पूरा इधर से ये विजुअल से दिखाइए। पूरा एरिया अभी खाली हो चुका है, मतलब आप देख पा रहे हैं ना कि अभी पानी आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखेगा और जून के महीने में पूरे हरसुद का पानी यहाँ पर खाली हो जाता है। अभी मैं कुछ और अन्य जगहों पर भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा, जैसे यहाँ के प्राचीन मंदिर हो गए। एक मंदिर हमारा ये वाला है, एक मंदिर हमारा ये वाला है और वहाँ पर मस्जिद है, शायद वहाँ पर मस्जिद है, हमारे खेड़ापति सरकार मंदिर है और बहुत सारे यहाँ पर हम आपको मंदिर दिखाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जगह दिखाएं। तो ये जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में आप देख सकते हैं कि मेरे आजू बाजू साइड कहीं पर आपको पानी नहीं दिखेगा। अगर अभी तक हरसुद नहीं डुबाया जाता तो यह शायद हो चुका होता। तो हमारे साथ हमारे हरसुद के वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद है। तो अंकल जी, हमें यहाँ के बारे में कुछ अब विशेष चीज़ें बताइए, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे थे तो हमारे याददाश्त में वो सारी चीज़ें नहीं है, तो आप हमें बेहतर बता पाएंगे। उमाशंकर दीवान जी, हरसुद, नया हरसुद के निवासियों जी। अब इस समय हम कहाँ पर खड़े हैं? अभी पुराने हरसुद में खड़े हैं, बड़े पुल के ऊपर। बड़े पुल के ऊपर। और यहाँ पर मतलब आसपास क्या था, इधर क्या था या इस साइड क्या था? इस साइड जो था मार्केट बनाता था, साप्ताहिक मार्केट। हाँ। और इधर जो बस स्टैंड था, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप और अपना कोड। और गांधी चौक कहाँ पर हुआ करता था अंकल? ये गांधी चौक इधर आगे, गांधी चौक इधर आगे, साप्ताहिक बाजार के आगे हुआ करता था। और हमें कुछ बताइए ना उस समय की बातें, 2004 की बातें। अब ऐसी विकट परिस्थितियां थी जब बता नहीं सकते कि कैसे हम लोग ऊपर गुजरी है, कैसे भगे, कैसे रहे और कैसे सामना किया। 4-5 साल तो इस साइड रह ही नहीं पाए थे, हम रह ही नहीं पाए थे। बच्चे जिधर विधर हो गए थे, दूर दूर निवास किया हम लोगों ने। बड़ी मुश्किलें दोबारा यहाँ आकर अपना निवास किया। जो आपने पहली बार सुना था कि हरसुद को डुबाने वाले हैं, हरसुद को डुबाया जाएगा, उस समय आपके मन में कैसा आपको लग रहा था कि किस प्रकार आप नई जगह पर जाएंगे, किस प्रकार अपनी नया जीवन फिर से बसाएंगे? वो तो अब किसी को समझ नहीं पड़ रही थी। अब हम सब साधारण व्यक्ति थे, हम क्या व्यवस्था कर पाएंगे? बड़े बड़े लोग हैं तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, चले गए वो। क्या हमने हरसुद ढूंढने के बाद 1.5 साल हरसुद में ही रहे, पुराने सरस्वती कुंड में। क्या जी। और कुछ पूजा अपने भाई भतीजे ने पुराने हरसुद में जबेश्वर मंदिर के पास रहे। दूसरे साल में हमने पानी भरा गया था। और हमें बताइए कि मतलब उस समय यहाँ पर कैसा जीवन हुआ करता था हरसुद में? आप लोग मतलब जो हरसुद के निवासी थे किस तरह से रहते थे? वो तो खैर वो जीवन तो जीवन ही आज तक याद रहेगा, जो जिसने बचपना गुजारा है। हाँ। जो रहे हैं, जो उनको आज तक याद है। एक दिन के माफी का दिमाग में घूमती रहती है वो बात, जब चर्चा निकलती है। जी। क्या बड़ा दुख भी होता है वो परिस्थिति को सुन करके, लेकिन आगे कर क्या सकते हैं? हाँ। निकाला टाइम हम। आप आते रहते हैं बीच में कभी कभी? आया तो साल भर में 1-2 बार आ जाते हैं और बहुत से अन्य व्यक्ति आते हैं यहाँ। हनुमान मंदिर, हाँ, खेड़ापति हनुमान मंदिर, तो वहाँ चोला वोला चढ़ाने आते हैं। कोई नाव से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है। जो पुराने लोग हैं वो भी दर्शन घूमने फिरने आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर आके पुराने दिनों को याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी होंगी यहाँ से। पूरा बचपना ही निकला ना, पूरा बचपना निकला है यहाँ पर। हरसुद की तुलना में यहाँ पर रोजगार के क्या साधन थे? यहाँ पर रोजगार उपलब्ध था सभी के लिए? यहाँ रोजगार तो मिल जाता था जी। कोई एक छोटा धंधा करने वाला वो भी कमा लेता था थोड़ा बहुत। हाँ। बड़े धंधे वाले करते थे। यहाँ बड़ी फैक्ट्री थी और तहसील में सबसे बड़ा यहाँ पर अब जन फैक्ट्रियाँ थी ना, 4 फैक्ट्रियाँ थी, 5-6 जी। 4-5 फैक्ट्रियाँ भी थी, उसके माध्यम से भी कई लोगों को रोजगार मिलता था ना। और किसानों किसानी धंधा था यहाँ।
लोग किसानी करते थे। किसानी करते हाँ। हैं। कितने गांव जुड़े हुए थे लगभग? ये करीबन 250-300 से तो उससे कम 250 नहीं होंगे। 265 गाँव 265 गांव लगभग जुड़े हुए हरसुद तहसील में 265 250-300 तो गाँव तक जुड़े ही बस। और हरसुद टूटने के बाद तो बिखर गई, कोई बाहर चला गया, कोई होशंगाबाद चला गया, कोई बैतूल चला गया, कोई खंडवा चला गया। क्या सब अलग अलग जगह पर चले गए। जिसको जो सुविधा रही सरकार ने मुआवजा दिया, चले गए अपने अपनी व्यवस्था करके, रोजगार कर रहे, कमा रहे, धर रहे बड़े बड़े लोग। इस समय हम पुराने हरसुद के जबरेश्वर महादेव मंदिर के पास में बैठे हैं और हमारे साथ अंकल जी है। अंकल जी बताइए हमें यहाँ के बारे में। मेरा नाम नरोदा प्रसाद शर्मा है। जी मैं इसी मंदिर में बचपन से यहीं पर सिविल लाइन में क्वार्टर थे। जी पिताजी सरकारी सर्विस में थे, यहाँ क्वार्टर में थे। इस मंदिर के ऊपर ही हमारा बचपना गुजरा है। मतलब यहीं पर आप लोग खेलते थे मंदिर ऊपर ही मंदिर में ही खेलते थे, रात में पढ़ाई वढ़ाई करते थे, खेलते थे। तो यहीं पे हमने दुकान खोल रखी थी, बस स्टैंड था, पान की दुकान खोल रखी थी। पान की दुकान थी आपकी यहाँ हाँ, पर? यहीं पे पान की दुकान थी अच्छा। हमारी। ये बसें यहाँ से निकलती थी? हाँ, ये मेन रोड था। मेन रोड था ये? खंडवा होशंगाबाद मेन रोड है। खंडवा होशंगाबाद मेन हाँ, रोड। ये जो टप्पर दिख रहे हैं ना, हाँ। लाल लाल, हाँ हाँ, यहाँ पर हमारी पान की दुकान थी। पान की बस दुकान स्टैंड है, ये नर्मदा मंदिर था यहाँ पे। नर्मदा मंदिर था। हाँ, पान की दुकान थी हमारी यहाँ पे। और उसके बाद में फिर पिताजी शांत होने के बाद में मैं इंदौर चला गया। अभी आप कहाँ पर निवास करते हैं? अभी यही पुराने हरसुद, ये नए नए हरसुद हरसुद में में निवास करते हैं। सेक्टर 7 में है। सेक्टर 7 में निवास करते हैं। तो बताइए ना हमें आपकी कुछ यादों के बारे में, अपने बचपन के बारे में। बचपन है क्या, अब यहीं पे हमको खेले पीले बड़े हुए हैं सब यहीं पे दुकान धंधा करा। जब हरसुद डूबने लगा उसके बाद में फिर हम इंदौर चले गए। उस 2004 के मंजर के बारे में बताइए, जब हमारा हरसुद का विस्थापन हुआ उस समय आपको कैसा लग रहा था? यहाँ पर ऐसा लग रहा था आप कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। ऐसी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि यहाँ से हम कहीं जाएं। छोड़ के चले जाए? हाँ, ऐसी इच्छा बहुत, खूब रोए हम, बहुत परेशान हुए जब यहाँ से छोड़ा ना। आज भी हमको दुख तो बहुत हुआ होगा आप शहर को छोड़ने का? बहुत दुख हुआ हमारे को। पहले हम रेड गाँव गए, रेड गाँव से फिर यहाँ हमारे को प्लाट मिला। अच्छा। फिर यहाँ मकान बना, तो छोटा भाई यहीं पे रहता है। हाँ। मैं इंदौर चले गया। फिर ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद में फिर वापस मैं यहीं पर आ गया। वापस आप नए हरसुद में आ गए? वापस यहीं पे आ गया, यहीं रहने लगा। मेरे को बीमारी शुगर है, बच्चा है मेरा बच्चा इधर भाई इंदौर पढ़ता है वो। अभी वो भी आया हुआ है, अभिषेक शर्मा नाम है, कॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा। 12वीं तक यही क्रिश्चियनों का स्कूल है। बड़े बड़े हो गए, हाँ, हाँ। ध्यान नहीं दिया है। वो इंदौर में पढ़ता था, पहले हम इंदौर में। वो 7वीं में था, लॉकडाउन लग गया 19 यहाँ पर माता राम ने अब दोनों भाई का मकान था। आप आते रहते हैं यहाँ पर पुराने हरसुद जब भी नहीं, आपको अब तो समय यही मिलता रहने ही लगे ना अब यहीं पे। है? नहीं पुराने हरसुद के बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको हाँ, जब भी पुराने मौका हरसुद मिलता तो है। हम ये जैसे आज आ गए हम, अभी जब तक ये पानी खाली हो जाता है तब तो हम 2-3 बार हो जाते। अभी 30 तारीख को पुण्यतिथि है। हाँ, हरसुद की हाँ, पुण्यतिथि। तो उस पे आएंगे हम। 1-2 बार हम बीच में जाते हैं। अब ये उमा शंकर हमारा बचपने का दोस्त है। अच्छा। इनके पिताजी पंडिताई करते थे सरस्वती कुंड पे। सरस्वती कुंड। हाँ, हमारा आना जाना ऐसा घर जैसा, हम भाई जैसे रहते हैं। बहुत अच्छा घर होता है। तो हम सरस्वती कुंड यहाँ पर कहाँ पर था? सरस्वती कुंड ये इधर वहाँ से इधर अच्छा। और लगभग कितने मंदिर होंगे हमारे पुराने हरसुद में? कितने मंदिर थे पुराने हरसुद में? राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। देखिए अभी हम यहाँ पर आए ना तो हमें हर जगह मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। मतलब ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम मंदिरों का इससे गढ़ भी कह सकते हैं हरसुद को। वो वहाँ से मंदिर से वो उधर दिखता है, वो किशनपुरा वाली माता जी का मंदिर है जो टूटा नहीं है, वैसा का वैसे ही। हाँ और ये थाने वाला मंदिर है, हाँ ये पीछे है ना जो जी, जी, मंदिर, ये थाने वाला भोलेनाथ का मंदिर है। इधर से आगे अंदर जाके सरस्वती कुंड था। जी। जैसा कि आपने बताया कि पुराने हरसुद में यहाँ पर आपकी पान की दुकान हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपका खुद का व्यवसाय था, खुद का रोजगार था। वर्तमान में अभी आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं अभी इंदौर में ड्राइवरी करता हूँ। वर्तमान में आप ड्राइवर है? हाँ, बरहानपुर इंदौर महाकाल की बस चलाता हूँ मैं। यहाँ आता जाता रहता हूँ मैं। ये हरसुद डूबा उसके बाद में दुकान सब काम धंधा खत्म हो गया। अच्छा। तो हमारा मौसी का लड़का ड्राइवर था, तो बोले चल को ड्राइवर बना देते, क्या करेगा वहाँ। तो फिर मैं ड्राइवर बन गया। तो फिर मैं इंदौर में बस चलाता हूँ, यहाँ आता जाता रहता हूँ। यहाँ भी मेरा मकान है, इंदौर में भी है। कहीं ना कहीं इनकी बातों से कहीं ना कहीं हरसुद के विस्थापन से एक चीज़ तो हुई है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी या रोजगार के रूप से भी कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले इनका खुद का व्यवसाय था, खुद का रोजगार था,
लेकिन अभी ये किसी और के पास नौकरी कर रहे हैं। और सेम चीज़ इस समय जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, उन्हें भी हरसुद में कोई विशेष रोजगार नहीं है। रोजगार की तलाश में वे भी अन्य शहरों में जाकर भटक रहे हैं। अंकल जी, नए हरसुद में भी रोजगार के क्या साधन है? कुछ भी नहीं है रोजगार, सब आधे से ज़्यादा हरसुद के लोग बाहर हैं। आधे से ज़्यादा लोग हरसुद के हाँ, बाहर चले गए। मेरे साथ वाले 8-10 जने इंदौर में ही है, यहाँ के मकान किराए पे दे रखे। इंदौर में कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अभी कहीं ना कहीं रोजगार अगर नए हरसुद में ही मिलता तो कोई बाहर क्यों जाता? बाहर जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं। हमारा 1 नंबर काम चलता था, नाम चलता था हमारे नर्मदा पान सेक्टर। जब तो 15 पैसे में पान मिलता था, 15 पैसे में पान मिलता पान मिलता था, तो हमारा पूरा घर का गुजारा आराम से खाते पीते। मतलब पूरा एक पान की दुकान से आपका पूरा घर चलता था, आराम से परिवार चलता था। तो एक चीज़ तो ये है कि अभी जो वर्तमान में नए हरसुद का नया हरसुद पुराने हरसुद का विस्थापन किया गया नए हरसुद में, तो नए हरसुद में रोजगार का इस समय कोई भी संसाधन नहीं है। कहीं ना कहीं जो मेरी एज के लड़के हैं, हमारी उम्र के जो नौजवान हैं, वो भी रोजगार की तलाश में हरसुद से बाहर चले गए। तो जब इतने बड़े शहर का कहीं ना कहीं जब विस्थापन किया जाना चाहिए ना, तो उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। सबसे पहले जो संसाधन होते हैं, रोजगार का सबसे बड़ा संसाधन होता है, कमाई का सबसे बड़ा संसाधन होता है रोजगार का। तो सबसे पहले आप रोजगार उपलब्ध कराइए। अगर आप रोजगार उपलब्ध करा देंगे ना, तो वो बाकी की चीज़ें तो वो खुद से कर सकता है ना। रोजगार उपलब्ध करा देंगे तो वो मकान बना लेगा, वो सारी अपना जीवन खुशी बिता सकेगा। तो ये है हमारे पुराने हरसुद का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पुराने हरसुद का रेलवे स्टेशन है। कभी इसी स्टेशन से होकर, कभी इसी ट्रैक से होकर कई सारी ट्रेनें गुजरती थी, लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास में रेलवे स्टेशन नहीं है। आज जहाँ पर नया हरसुद है ना हमारा, वहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन तक नहीं मिला, रेलवे स्टेशन भी छनेरा है। तो एक मेरी यह भी मांग रहेगी कि जो वर्तमान में छनेरा रेलवे स्टेशन है, वह स्टेशन छनेरा नया हरसुद में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि यह भी हमारी एक पहचान हुआ करती थी रेलवे की दुनिया में। रेलवे में यह भी हमारी एक पहचान हुआ करती थी, हरसुद स्टेशन। और आज वह हरसुद स्टेशन का भी पूरी तरह से नाम मिट चुका है। तो वह सही प्रशासन से मांग है कि हरसुद रेलवे स्टेशन नाम भी हमें दिया जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, तो ये थी हमारे हरसुद के बारे में सीरीज। और अभी आने वाले 30 जून को हरसुद की पुण्यतिथि पर भी हम आपको यहाँ पर लेके आएंगे। और भी यहाँ पर उस दिन खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर में बहुत सारे सैकड़ों के तादाद में लोग आते हैं। तो हम आपसे सबसे मिलाएंगे। धन्यवाद।